आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 102 राम व्यूह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण अंगद हनुमान और जाम्बवंत सहित शरभ सुषेण मैंद द्विविद गज गवाक्ष कुमुद नल नील आदि यूथपों और सेना नायकों की युद्ध समिति बैठी। राम ने कहा, प्रथम गदापाणी रक्षेंद्र विभीषण अपना मत कहें। महाराज, मेरी आज्ञा से मेरे चारों मंत्री अनल पनस संपाति और प्रमति वेश परिवर्तित कर लंका में जा वहां की सब गतिविधि और व्यवस्था देख आए हैं। लंका के पूर्व द्वार का रक्षक प्रहस्त है और दक्षिण के महाबली महापार्श्वर महोदर हैं। पश्चिम द्वार पर इंद्रजित मेघनाथ नियुक्त है और उत्तर द्वार शुक सारण आदि राक्षस सेनाधिपतियों और मंत्रियों सहित स्वयं राक्षस राज रावण ने अपने अधिकार में लिया है। नगर के मध्य भाग में शूल मुदगर धनुष आदि शस्त्रों से सज्जित महासेनापति विरूपाक्ष नियुक्त हुआ है। रावण की सेना में 10 सहस्त्र हाथी, 10 सहस्त्र घोड़े और अनगिनत योद्धा हैं। वे सभी अमित पराक्रमी हैं। वे रावण से प्रेम करते हैं। रावण भी उनका विश्वास करता है। इन्हीं योद्धाओं के बल पर रावण ने त्रिलोक जय किया था। मैं आपको भयभीत करने को ये निवेदन नहीं कर रहा हूं, वस्तु स्थिति निवेदन कर रहा हूं। अतः अब आप समुचित व्यूह रच अपने पराक्रम को प्रकट कीजिए। विभीषण के उपयुक्त वचन सुन राम ने क्षण भर विचार कर कहा, पूर्व द्वार पर सेनापति नील अपने यूथपतियों को लेकर आक्रमण करें। बालीपुत्र युवराज अंगद दक्षिण द्वार पर और मारुति हनुमान पश्चिम द्वार को आक्रांत करें। उत्तर द्वार पर मैं लक्ष्मण सहित लंकापति रावण का अपने बाणों से सत्कार करूंगा। नगर के मध्य भाग पर तेजस्वी सुग्रीव, जाम्बवान और राक्षसेंद्र विभीषण आक्रमण करेंगे। कोई भी वानर मानव रूप न धारण करेगा। वानर रूप ही हमारा आज का गुप्त संकेत शब्द होगा। मैं, लक्ष्मण और अपने 4 मंत्रियों सहित राक्षसेश्वर विभीषण, बस ये 7 पुरुष मानव वेश में युद्ध करेंगे। ये व्यवस्था कर राम लक्ष्मण अपने मंत्रियों तथा सेनापतियों सहित सुबेल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लंका की गतिविधि पर दृष्टि डाली। लंका पर विहंगम दृष्टि डालकर राम ने कहा, ये दुरात्मा रावण अपने अहम के सामने न अपने कुलशील का विचार करता है, न धर्माधर्म ही का। उसने कामवश हो अपनी मर्यादा के विपरीत ये निंदित कर्म कर डाला है, जिस पर उसे पश्चाताप भी नहीं है। परंतु अधर्म और इंद्रिय दासता ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाकर उसकी बुद्धि को कुंठित कर देती है। अस्तु कल सूर्योदय के साथ ही ये सुंदर संपन्न लंका दुर्दशाक्रांत हो जाएगी, जिसका संपूर्ण दायित्व लंकापति रावण पर ही होगा। श्री राम इतना कह मौन हो गए। उन्होंने सीता के दुख और अवश अवस्था का ध्यान किया। फिर उन्होंने मंद स्वर में कहा, देखो लक्ष्मण, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और गगनचुंबी हर्म्यों के स्वर्ण कलश इस अस्तंगत सूर्य की रक्तिम धूप में कैसे चमक रहे हैं। बीच में अनेक विशाल वाटिकाएं भी हैं, जिनमें चंपा, अशोक, मौलसरी, साख, तमाल, ताड़, कटहल, नागकेसर, हिंताल, अर्जुन, कदम्ब, तिलक, कर्णिकार आदि के पुष्पित वृक्ष लताओं से आच्छादित अपनी मनोहरता से इंद्रपुरी अमरावती की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। कुबेर का रथ और इंद्र का नंदन वन भी उद्यानों की समता नहीं कर सकता। पपीहा, कोयल आदि इन उद्यानों को मुखरित कर रहे हैं। नगर द्वार श्वेत वर्ण मेघों के समान दिख रहे हैं तथा राजभवन और देव मंदिरों के भव्य गुंबज अपनी शोभा की समता नहीं रखते। विभीषण ने कहा, वो सहस्त्र खंभों वाला रावण का सभा भवन है, जो अपनी ऊंचाई के कारण कैलाश सा दिख पड़ रहा है। सहस्त्र महाबली राक्षस इस सभा भवन की रात दिन रखवाली करते हैं।
ये दैत्यों और राक्षसों की स्वर्णमयी लंका नाना वैभवों से परिपूर्ण है। धन धान स्वर्ण रत्न सुरा सुंदरी आनंद विलास ऐसा पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। अकस्मात उसकी दृष्टि रावण पर पड़ी, जो स्वर्ण कंगूरों पर चढ़कर राम सैन्य का निरीक्षण कर रहा था। उसने रावण की ओर इंगित करके कहा, यही दुर्जय रावण है, जिसके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे हैं, जिसके सिर पर विजय छत्र सुशोभित है, शरीर पर रक्त चंदन का लेप है, जो स्वर्ण तार खचित वस्त्र ओढ़े जलद के समान दिख रहा है। विभीषण के ये वचन सुन सुग्रीव आदि वानर नायक कौतूहल से राक्षसपति को देखने लगे। राम ने कहा, वीरो, शीघ्र ही ये रावण द्वारा पालित दुर्लंघ लंकापुरी राक्षसों के रुधिर से लाल हो जाएगी। आओ, हम उपयुक्त स्थान पर चलकर सेना को व्यूहबद्ध करें। इतना कहकर श्रीराम सब सेनापतियों और यूथपतियों सहित शीघ्रता के साथ अपने कटक की ओर लौट पड़े। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 102 राम व्यूह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।